नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, शांति मुकुंद हॉस्पिटल कलकत्ता से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस यंग पॉपुलेशन में काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने टीवी चैनल्स पे कई सारे सेलिब्रिटीज को इस बीमारी का शिकार होते हुए दिखा है और अनफॉर्चुनेटली उनमें से कुछ आज हमारे बीच मौजूद नहीं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने ऐसा ही एक केस डिस्कस करूंगा जो ना सिर्फ यंग हार्ट अटैक का एक केस है बल्कि इसमें हमने एक अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे कि इस पेशेंट में हमें स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यह पेशेंट युवक 28 साल का एक युवक था जो 30 अगस्त को हमारे इमरजेंसी में छाती में तेज दर्द के साथ आया था। जब हमने इसकी ईसीजी की तो उसमें हार्ट अटैक के लक्षण दिख रहे थे। हमने तुरंत इनके फैमिली को इसके बारे में बताया और फिर इनकी इमीडिएटली हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें जैसा आप देख सकते हैं, बहुत चौंकाने वाला चीज हमें नजर आया कि इस युवक की जो हार्ट की सबसे लंबी नस, जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, यह बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ से बंद हो चुकी थी। और ये व्हाइट कलर का जो आप थक्का थक्का सा देख रहे हैं, ये जमा हुआ खून है। तो बेसिकली इस युवक के हार्ट की आर्टरी में खून जम जाने की वजह से इसको एक मेजर हार्ट अटैक हुआ था। हमने इस क्लॉट को साफ करने की बहुत कोशिश करी, जो नॉर्मल टेक्निक हम यूज करते हैं। नस के अंदर वायर डालते हैं, वायर डालने के बाद बैलूनिंग करते हैं। पहले छोटे बैलून से करते हैं, फिर बड़े बैलून से करते हैं। फिर इसके बाद एक कैथेटर होता है जिसको कि थ्रोम्बोस्टर बोला जाता है, थ्रोम्बोसक्शन करने के लिए, जिससे नस के अंदर जमा हुआ खून क्लॉट जो है उसको निकाला जाता है। उसको भी हमने यूज किया, लेकिन उसके इन चीजों के बावजूद भी ये नस देख सकते हैं कि क्लीन नहीं हो पा रही थी। इसमें काफी भारी मात्रा में जमा हुआ खून मौजूद था। फिर फाइनली हमने इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल करी जिसको बोलते हैं इंट्राकोरोनरी थ्रोम्बोलिसिस। यह क्या टेक्निक होती है? इसमें नस के अंदर कैथेटर डाल के हम नस के अंदर एक खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि जमा हुआ खून पिघल जाता है और उसके बाद उसमें नस में खून का बहाव आना चालू होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह वीडियो जो है ये इंजेक्शन देने के पहले की है। इसमें खून काफी जमा हुआ है और आगे कहीं ब्लड फ्लो नहीं दिख रही हमें। लेकिन जब हमने इंजेक्शन दिया और 10 मिनट के बाद दोबारा से शॉट लिया, तो अब आप देख सकते हो कि ब्लड की सर्कुलेशन नीचे तक भी आनी स्टार्ट हो गई। ऐसे केसेस में हम इमीडिएटली स्टेंट नहीं इम्प्लांट करते, क्योंकि क्लॉट काफी ज्यादा होता है। फिर इस पेशेंट को हमने 2 दिन तक खून पतला करने की दवाइयों पे और इंजेक्शन पे रखा। 2 दिन के बाद फिर हमने इस पेशेंट की दोबारा से एंजियोग्राफी की, यह देखने के लिए कि नस कितनी क्लियर हुई है। उस समय हमने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, शॉर्ट में ओसीटी। तो ओसीटी जब हमने इस पेशेंट की तो एक बहुत ही चौंकाने वाला चीज हमें सामने नजर आया। ये इसकी ओसीटी इमेज है। इसमें ओसीटी कैथेटर में अंदर एक कैमरा होता है जो हमें अंदर से, नस की सतह के अंदर से इसकी इमेज दिखाता है, इसकी वीडियो दिखाता है, जिससे कि हम जान सकें कि इसकी नस में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको हार्ट अटैक आया। ये ओसीटी का वीडियो आपके सामने रन हो रहा है। ये दिल की नस है और इसके अंदर से इस नस का अंदरूनी सतह की इमेज ली जा रही है। तो जैसा हमने देखा कि इस युवक को कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं थी, नस बिल्कुल शानदार थी। सिर्फ एक पॉइंट पे ये जमा हुआ खून का एक टुकड़ा हमें नजर आया। तो बेसिकली ये युवक काफी ज्यादा स्मोकिंग करते थे और ड्रिंक भी लेते थे। इसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया था और खून गाढ़ा होने की वजह से क्लॉट बन गई थी नस के अंदर, जिससे इसको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ था। अदरवाइज देखा जाए तो इस ओसीटी में कहीं भी इस युवक के किसी भी नस के किसी भी हिस्से में कोई मेजर ब्लॉकेज हमें नजर नहीं आ रही थी। इस युवक को हमने सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां, इंजेक्शन 2-4 दिन हमने दिया और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। यह सारा क्लॉट अपने आप क्लियर हो गया। इसमें हमें किसी भी तरह का स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओसीटी और ऐसे ही मिलती हुई एक टेक्निक जिसको आईबस बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, यह वो अत्याधुनिक टेक्निक है जो हमें एग्जैक्ट कारण बताती है कि किस वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। इस टेक्निक की वजह से फायदा यह हुआ कि इस पेशेंट को स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी और खून पतला करने की दवाइयां जो आमतौर पर हमें पूरी लाइफ हाई डोज में खानी होती है, उसको हम कम रख सकेंगे और इसकी वजह से पेशेंट को फायदा मिलेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जैसा आपने देखा कि कोई ब्लॉकेज ना होने के बावजूद इस युवक को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ और इसका कारण था स्मोकिंग। ये काफी ज्यादा स्मोक करता था, अल्कोहल का इंटेक भी लेता था।
इन चीजों की वजह से इनका खून गाढ़ा हो गया और ब्लॉकेज ना होने के बावजूद भी इसको हार्ट अटैक हुआ। आमतौर पे जो यंग हार्ट अटैक होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू का सेवन करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखना, फिजिकल इनएक्टिविटी रखना, लैक ऑफ रेस्ट, लैक ऑफ स्लीप, एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, और कम एज में अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए तो इन चीजों की वजह से आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 40 से 45 साल के अंदर भी आ जाता है। साथ ही कुछ खानदान ऐसे होते हैं जहाँ पे हार्ट अटैक के केसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसमें भी हमें हार्ट के टेस्ट काफी अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल दिखाना चाहिए। मैम, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इन चीजों से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका हार्ट हेल्दी रहे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।